गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वीडियो में डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के 07 पेपर में हमने जो चर्चा की थी नंबर सिस्टम के बारे में कि नंबर सिस्टम को बच्चों को कैसे बताना है, कैसे उनको बड़ा और छोटा बताना है, कैसे कैसे पद्धतियां हम अपनाएंगे जिससे कि बच्चे नंबरिंग को जान सकें और उनको पहचान सकें। तो जब बच्चे छोटे बड़े का पहचान कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 का पहचान कर लेंगे, है ना, इस प्रकार से समस्त सिस्टम का पहचान कर लेंगे, तब हम उनको रियल नंबर के बारे में बताना शुरू करेंगे। तो रियल नंबर में देखिए, जैसे इस चित्र में आपको दिख रहा है कि वास्तव में जो संख्या होती है जिसे नंबर बोला जाता है वह विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे देवनागरी लिपि में नंबर, रोमन में नंबर, अरबी में नंबर, अंतर्राष्ट्रीय उसमें नंबर। तो देवनागरी लिपि में जैसे हिंदी में आप लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये देवनागरी की लिपि के हो गए। उसके बाद रोमन के जब आप लिखेंगे तो रोमन को 1 कैसे लिखते हैं, 2 कैसे लिखते हैं, 2 डंडे से 3 कैसे लिखते हैं, 3 डंडे से 4 कैसे लिखते हैं और 5 कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से रोमन अंक हो जाते हैं। रोमन अंक के बाद अरबी में जो उर्दू में बच्चे जो जानते हों ठीक से कैसे लिखते हैं, क्योंकि उर्दू का मुझे भी बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है कि कैसे हम उर्दू में नंबर सिस्टम को लिखते हैं। तो उसके बाद जो आता है अंतर्राष्ट्रीय नंबर। अंतर्राष्ट्रीय नंबर में 1 2 3 4 5 जिस प्रकार से आप लिखते हैं वो सभी नंबर अंतर्राष्ट्रीय नंबर में आते हैं। अब जब बात आती है कि इन नंबरों में के जैसे नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, यानी प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, तो प्राकृतिक संख्याओं जैसे इसमें एक आप रेड कलर का गोला देख रहे हैं, रेड कलर के गोले में 1 2 3 और डॉट 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 लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक संख्याएं जो शुरू होती हैं कहाँ से, 1 से शुरू होती हैं, और डॉट डॉट का मतलब होता है इन्फिनिटी तक जाती हैं, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 मेन रूप से 9 तक हम लिख लेते हैं, 9 के बाद 10 11 12 13 14 15, इस प्रकार से इन्फिनिटी तक हम नंबर को लिख लेते हैं। उसके बाद जो आता है कि होल नंबर। होल नंबर का मीन्स है पूर्णांक अथवा पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या जो होती हैं उसमें हम जीरो को अगर नेचुरल नंबर में इंक्लूड कर दें, मीन्स जो हमारे प्राकृतिक संख्याएं थीं 1 2 3 4 5 1 से ना शुरू करके अगर हम जीरो से इसको शुरू करें तो यह होल नंबर में आ जाते हैं, अर्थात पूर्ण संख्या के रूप में आ जाते हैं। अर्थात 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और डॉट 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 मीन्स इन्फिनिटी तक। तो 0 से शुरू होने वाली संख्याएं होल नंबर कहलाती हैं और 1 से शुरू होने वाली संख्याएं नेचुरल नंबर कहलाती हैं। उसके बाद आता है इसमें आपको जो दिख रहा है इंटीगर्स। इंटीगर्स का मतलब होता है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं में जब हम संख्या के पूर्णांक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं और ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। इसमें आपको ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं दिख रही हैं -1 -2 -3 -4 -5, इस प्रकार से इन्फिनिटी तक जो नेगेटिव नंबर होते हैं उनको हम ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं में लेते हैं, अर्थात। और अगर उसके बाद +1 +2 +3 +4 +5 को लें तो ये पॉजिटिव पूर्णांक अथवा अर्थात धनात्मक पूर्णांक इन संख्याओं को कहते हैं। उस इंटीगर क्लियर हो गया। इंटीगर के बाद आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब होता है परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं जो वास्तविक रूप से P/Q के रूप में होती हैं, अर्थात P/Q बट Q नॉट इक्वल टू 0, अर्थात
जो हर वाली संख्या है वह 0 के बराबर किसी भी परिस्थिति में ना हो, तो ऐसे नंबर को रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ 4/3, 5/7, 11/2, 8/9, इस प्रकार के जो भी संख्याएं होती हैं वह सभी रेशनल नंबर में आती हैं। रेशनल नंबर। उसके बाद आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर अपरमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त ना कर सकें। अर्थात जैसे रेशनल नंबर को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और इरेशनल नंबर को P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जैसे पाई है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। अब आप कहें कि ये पाई रेशनल नंबर कहते हैं, ये तो इसकी वैल्यू तो 22/7 है। तो पाई ही एक ऐसा नंबर है जो इरेशनल है, जिसकी एक वैल्यू है और उस वैल्यू को मीन्स 22/7 आधार दे दिया गया है। उसके बाद जैसे √3 है, √3 को हम P/Q के रूप में डिनोट नहीं कर सकते। √5 है, √7 है, √9 नहीं है। √9 का तो जो वैल्यू आएगी वो 3 आ जाएगी, 3/1 हो सकता है। तो ऐसे नंबर जिनको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता हो वह इरेशनल नंबर कहलाते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे नंबर हैं, जैसे सम संख्या, इवन नंबर। इवन नंबर मीन्स जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं वह इवन नंबर कहलाते हैं। और उसके बाद विषम संख्याएं, ऑड नंबर, जो संख्याएं 2 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हों वह विषम संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद आता है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं मतलब होता है एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाएं, वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो नंबर जो सिस्टम है वह डिफरेंट टाइप के नंबर सिस्टम है, लेकिन मेन रूप से आपको नेचुरल नंबर, रियल नंबर, होल नंबर, इंटीगर नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, यानी कि इन मोस्टली संख्याओं का ही अध्ययन करना होता है। इनके अलावा भी जो जैसे भाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, है ना, सहअभाज्य संख्याएं हैं, इस प्रकार की विभिन्न संख्याएं जो होती हैं वह संख्याएं होती हैं। अब जैसे ये कोप्राइम नंबर आया, कोप्राइम नंबर का मतलब होता है कि वे ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा, स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो, कोप्राइम नंबर कहलाते हैं। 2 अथवा 2 संख्या, जैसे 2 संख्या 3 और 8 है, तो या तो स्वयं से विभाजित होगी 3, या फिर इसमें जो है स्वयं से विभाजित होगी, अथवा क्या नाम है, आपस में विभाजित नहीं होंगी। तो ऐसी 2 संख्याएं जो आपस में और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो, कोप्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे इसमें दिया भी है, ऐसी संख्याओं का जोड़ जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, अर्थात संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका किसी एक ही संख्या से विभाजित नहीं किया जा सकता है, वह कोप्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे 3 और 8 है, 3 और 8 को हम एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं कर सकते। 2 से विभाजित करेंगे तो 8 तो हो जाएगा, लेकिन 3 नहीं होगा। 5 और 7 है, 5 और 7 को किसी एक संख्या से विभाजित नहीं कर सकते आप। 3 और 11 है, 3 और 11 को हम एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं कर सकते। तो विद्यार्थियों, ये तो आपका हो गया नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में देखिए नेचुरल नंबर का अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, ये कोष्टक में दिया हुआ है। इस प्रकार से रियल नंबर, होल नंबर, ये सारे नंबर आप लोग एक बार डीपली पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट पे चर्चा होगी। तब तक के लिए घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुखद रहें। धन्यवाद।